कॉग्निजेंट एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ये हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वह किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे किसकी वजह से, तो ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। राइट, एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है हम लोग एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का बाय यूजिंग बायोट-सेवार्ट्स लॉ भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये किस तरह से वो डिफरेंट है ये हम लोग देखेंगे। लेकिन जहां तक रिजल्ट का सवाल है तो दोनों का रिजल्ट जो है वो हमारा एक ही आना चाहिए और एक ही आएगा भी। राइट, तो सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम पे कंसर्न करना होगा, क्योंकि डायग्राम हो गया दैट मीन्स यहाँ पे बेसिकली एक से दो लाइन जो है अगर आप उसको कंसर्न करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो आसानी से हो जाएगी। यहां पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सपोज करिए एक्स वाई, ये जो आप देख रहे हो एक्स वाई, ये क्या है, ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। लेट एक्स वाई इज ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आई passes along the direction as shown in the figure। तो इसको आप एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप सिंपल लिखोगे लेट एक्स वाई इज इक्वल टू ए लॉन्ग कंडक्टर, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, लेट P इज ए पॉइंट। P क्या है, एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है उससे r डिस्टेंस पे सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने P कंसीडर किया, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज टू बी डिटरमाइंड, जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सर्कल या फिर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O so that the point P lies on its surface। तो यहां पर सिंपल P एक पॉइंट है जो कि कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, और इसी P पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। राइट, हम लोग एक ड्रॉ करते हैं एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, r है, और सेंटर जो है वो कहां पर है, एज यूजुअल O पर है। तो अगर एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, रेडियस r होगा, सेंटर O होगा, तो नेचुरली ये जो पॉइंट P है दैट विल बी लाइज ऑन द सर्कल। अब आप देखो यहां पर नेक्स्ट वन हम लोग क्या करते हैं, तो लेट PQ, यहां पर अगर आप देखो एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ये PQ इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL, इसका लेंथ कितना है, DL है। यहां पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो यही टेंजेंट जो है वह डायरेक्शन देगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये जो B है और जो DL है इन दोनों का ही डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, और अगर डायरेक्शन सेम होगा दैट मीन्स कि एंगल जो है, ठीक है, वो हम लोग क्या लेंगे, तो यहां पर 0 डिग्री ले आ जाएगा। राइट, तो यहां पर देखो ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है, तो एक्स वाई इज ए लॉन्ग कंडक्टर, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O। ये जो O है दैट इज कंडक्टर, वहां से अगर हम लोग r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं, B जो है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पर, तो एट पॉइंट P ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O सो दैट द पॉइंट P लाइज ऑन इट्स सरफेस। PQ जो है ये सिंपल एक छोटा सा एलिमेंट है
और इस एलिमेंट का लेंथ जो है वह हमारा कितना है, तो देर है। क्लियर? तो ये डायग्राम जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हो, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम जो है ये आपको नहीं होगी। ठीक, अब एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, तो नेचुरली हम लोगों को एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करना होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का वीडियो जो है ऑलरेडी हमने पहले ही बनाया है, दैट्स व्हाई हम लोग आज एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो है अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ वाली जो वीडियो है अगर आप उसको देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब यहां पे देखिए, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स, according to amperes सर्किटल लॉ। अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को देखें, ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the total electric current threading the closed circuit। तो ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है, यानी कि जो B डॉट dl है, इसकी जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होती है, तो म्यू नॉट I। एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है इसको तो आपको इस्तेमाल करना ही है, इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी है। तो इस इक्वेशन को आपको पहले लिखना है। अब देखिए, हम लोग इसके लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी से हम लोग एक लाइन और बढ़ा। यहां पर देखो क्या लिखा जा सकता है, आल्सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू, हम लोग यहां पर A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B dl cos थीटा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि ये जो B है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, और जो करंट एलिमेंट है, ये जो आप देख रहे हो PQ, जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, इन दोनों का ही डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों सेम है। अब यहां पर देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंस B एंड dl are along the same direction, अगर इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है, since B and dl are along the same direction, that's why हम लोग क्या लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर थीटा 0 डिग्री है तो hence इक्वेशन 2 becomes, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये जो इक्वेशन 2 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आप देखिए, यहां पर हो जाएगा हम लोगों का लाइन इंटीग्रल B डॉट dl ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सर्किट, ये थीटा का जगह कौन लेगा, 0 डिग्री, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे B dl cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। दैट्स वाई हम लोग यहां पे लिख सकते हैं B डॉट dl इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे B dl, हेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू, B को बाहर निकालेंगे और यहां पर लाइन इंटीग्रल dl लिखेंगे। अब ये जो dl है, ये dl का अगर पूरा का पूरा समेशन करें तो ये किसके बराबर होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, तो dl का समेशन जो है वो कितने के बराबर होगा, 2 पाई r। तो अब यहां पर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B डॉट dl इज इक्वल टू B इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r, और ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। अब सिंपल हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 से भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, B डॉट dl की वैल्यू मिल रही है, ये जो आप इक्वेशन 3 देख रहे हो यहां से भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl की वैल्यू मिल रही है, दोनों को आपको सिंपली क्या करना है, कंपेयर कर देना है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 we get
अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर। तो ये हो गया हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर है। अगर इसी इक्वेशन को ऊपर नीचे आप दो से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4, ठीक है। अगर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 को ऊपर नीचे 2 से, तो हम लोगों को क्या मिलेगा। अल्सो हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय, यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2i बट्टा r। तो यहां से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई r। इस इक्वेशन को याद करने से फायदा क्या है, तो यहां पर आप जो देख रहे हो म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू है वो कितना होता है 10 टू द पावर -7। तो आप डायरेक्टली जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू जो है 10 टू द पावर -7 रखोगे। 2 है, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और ये R जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वह दी हुई रहेगी कि कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आसानी से अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई आर, तो आसानी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है उस करंट कैरिंग वायर का निकाल सकते हैं। तो आपको करंट का वैल्यू दिया ही रहेगा, आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आप आसानी से स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। दैट्स सो इजी, राइट। अब यहां पर देखिए आपको सम टाइम्स जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कितना होता है। तो ऑप्शन में हो सकता है ये दिया हुआ है, तो तब के केस में आप म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर, तो अगर एक ही को याद रखना है आप इसको याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको काट कर ये ऑब्टेन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और यहां से हम लोग उस ऑप्शन को भी ढूंढ लेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो वैल्यू है आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए है, तो वह भी हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अगर सपोज करो आपको इक्वेशन नंबर 4 ही याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर म्यू नॉट के जगह में आप क्या लिख सकते हो, तो चूंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -7, तो तब के केस में अगर म्यू नॉट की वैल्यू लिखनी है तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ का। दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।